स्वागत है आपका बेड टाइम भारत में, जहां हर रात मिलती है एक नई रहस्यमयी, प्रेरणादायक और भारतीय पौराणिकता से जुड़ी कहानी। आज की कहानी है अश्वमंथन, नागलोक की गाथा। एक घोड़े की, एक जंगल की और एक अमर रत्न की कहानी। त्रिकुट पर्वत के पूर्व में फैला था एक रहस्यमय जंगल, वृकवन। यहां आम जंगल नहीं था। यहां केवल जानवर ही नहीं रहते थे, बल्कि कई अदृश्य शक्तियां, देवताओं की पुरानी निशानियां और कुछ ऐसे रहस्य भी थे जिन्हें समय खुद भूल चुका था। इस जंगल का रक्षक था अश्वकेतु, एक मजबूत काले रंग का घोड़ा। उसका शरीर लोहे जैसा और मन शांत झील जैसा था। वो किसी राजा के युद्ध अश्व का वंशज था, जिसे अंतिम युद्ध के बाद इस जंगल में आश्रय मिला था। हर सुबह वो जंगल का चक्कर लगाता, छोटे जानवरों की मदद करता, झगड़े सुलझाता और रात के समय पहरा देता। लेकिन कुछ महीनों से उसे जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। रात को पूर्णिमा आते ही पेड़ों की छाया नीली हो जाती, तालाब में अजीब बुदबुदाहट होती और हवा में फुफकार सुनाई देती। गिलहरी तारिका ने कहा, "ये नागों की फुफकार है। मेरी नानी कहती थी, जब नागलोक का द्वार खुलता है तो समय कांपता है।" तभी पुराने खंडहर के पास खुदाई करते हुए बंदर मणिकेतन को मिला एक पत्थर जो चमक रहा था। उस पर नागिनों के निशान थे। जंगल के बड़े बूढ़ों ने बताया कि ये कालमणि है, वो रत्न जिसे एक समय देवताओं ने छुपा दिया था, क्योंकि उससे अमरता मिलती थी। वहीं दूसरी ओर नागलोक में राजा तक्षक को खबर मिल चुकी थी कि कालमणि दोबारा सक्रिय हो चुकी है। उसने अपने 5 नाग सेनापति बुलाए, वासुकी, तंबल, करकोटक, पद्म और अनंत। "हम कालमणि को वापस लाएंगे, चाहे जो हो," तक्षक ने कहा। तक्षक ने एक रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग किया, नाग स्मृति सूत्र, जिससे वो वृकवन में घट रही घटनाओं को देख सकता था। अश्वकेतु ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। शेर, रुद्र, भालू, उलझन, लोमड़ी, मायावती और चील गरुड़ा, सभी ने तक्षक के आने की खबर सुनी। मायावती बोली, "हमें शक्ति से नहीं, समझदारी से लड़ना होगा।" अश्वकेतु ने योजना बनाई, काली जगह से आकर एक प्रतिबिंब से भ्रम पैदा करना, नागों को पुराने द्वार की ओर मोड़ना जहां एक रहस्य छिपा था। पूर्णिमा की रात आकाश काला पड़ गया। तक्षक और उसके नाग योद्धा वृकवन में उतरे। उनके आते ही पेड़ झुक गए, पानी सुलग उठा। "कालमणि दो!" तक्षक गरजा। अश्वकेतु शांति से बोला, "अगर तुम इसके योग्य हो तो स्वयं कालमणि तुम्हारे पास आएगी।" मणिकेतन ने जादुई दर्पण को जागृत किया, जिससे एक जलतबिंब बन गया। तक्षक उस ओर बढ़ा और तभी तारिका ने नागद्वार की जड़ में दबा पुराना मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। नागद्वार से एक दिव्य प्रकाश निकला। सबकी आंखें चौंधिया गईं और सामने प्रकट हुए स्वयं गरुड़ देव। गरुड़ बोले, "यह रत्न केवल उसकी सेवा करता है जो लोभ से मुक्त हो। कालमणि को छूने का अधिकार तुम्हारे कर्म तय करते हैं।" तक्षक चुप था। गरुड़ ने उसे उसका अतीत दिखाया, जब उसने केवल अहंकार के कारण नागलोक पर युद्ध किया था। तक्षक ने अपने फन को जमीन पर झुकाया। "मैं लोभ में अंधा हो गया। यह जंगल हमारा शत्रु नहीं,
रक्षक है। अश्वकेतु ने कालमणि को नागलोक को सौंपने की बात की, लेकिन एक संकल्प के साथ। और जानवरों के बीच अब कभी युद्ध नहीं होगा। कालमणि केवल तब प्रयोग होगी जब संपूर्ण जीव सृष्टि पर संकट हो। गरुड़ मुस्कुराए। उन्होंने अश्वकेतु को आशीर्वाद दिया। आज से तुम अश्वमंथन कहलाओगे, जो हर मंथन में संतुलन बनाएगा। तो दोस्तों, हमने सीखा कि शक्ति जब तक संयम और सेवा से ना जुड़ी हो, विनाश ला सकती है। बुद्धि, सहयोग और धैर्य से ही सच्ची विजय मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बेड टाइम भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप YouTube पर इस कहानी को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हर ज्ञान अब्दब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रात एक नई भारतीय कथा, हर उम्र के लिए। निर्माता मयंक कौशिक। फिर मिलेंगे बेड टाइम भारत में आपके पसंदीदा चैनल हर ज्ञान चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।